फ्रेंड्स, बात उन दिनों की है जब हम बीएड कर रहे थे। मेरा काम कंप्यूटर का था। मेरा दोस्त आया मेरे पास, कहता यार बीएड, मैंने बीएड का फॉर्म भर लिया है, चल तू भी बीएड का फॉर्म भर दे। भाई मैंने तो सोचा ही नहीं, मैं बीएड कंप्यूटर कर रहा हूँ, बीएड का मुझे क्या फ़ायदा होगा। चल भाई वो कर रहा है मैं भी कर लेता हूँ। मैंने ही फॉर्म भर दिया। फॉर्म भर दिया, मेरा कंप्यूटर का काम था। मैं कंप्यूटर में लगा रहता था। वो बोले तैयारी करते रहते थे, फ्रेंड थे मेरे दो। भाई उनकी तो तैयारी अच्छी हो गई थी, मैं जी कंप्यूटर में लगा रहता था। तो टाइम आ गया, वो दिन आ गया जब एग्ज़ाम डेट आ गई और हमारा जो सेंटर था वो श्रीनगर में था। तो भाई हम चले, 5 दिन पहले चल पड़े वहाँ पर। जैसे हम वहाँ पर पहुँचे तो सबसे पहले हमें जम्मू पहुँचना था। जम्मू जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पर हमें ड्राइवर ने कहा कि भाई अब आपको श्रीनगर में पहुँचने में लगभग 10 या 12 घंटे लगेंगे और सिर्फ 2 ही मोड़ आएंगे, लेफ्ट और राइट। मैंने कहा चलिए 2 मोड़ हैं, फिर क्या दिक्कत है। भाई जब गाड़ी गई तो हम पूरा चकरा के पहले कभी वो लेफ्ट करती, कभी राइट टर्न करती, कभी लेफ्ट करती। मैंने रुके नहीं, उसने दो लेफ्ट राइट पूरा रास्ता ही लेफ्ट राइट होता रहा। बड़ी मुश्किल से शाम को पहुँचे वहाँ पर। शाम को जैसे ही पहुँचे बारिश चालू होगी और हम हॉस्टल में गए। जैसे हम हॉस्टल में पहुँचे, भाई हॉस्टल में पढ़ाई का माहौल ही नहीं था। वहाँ तो लोगों ने पहले से तैयारी करी थी। वो तो भाई ना किसी को पढ़ने देना कुछ करें। एक रात तो निकाल लिया, अगले दिन हमने कमरा ले लिया जी। कमरे में चले गए जी और तैयारी चालू की। मेरे दोस्तों की तो पहले से तैयारी थी, बट मेरी तैयारी नहीं थी। वो बेली आराम से पढ़ रहे हैं, मेरे को भाई पढ़ना पड़ा। पढ़ना तो पड़ेगा, पास होना है तो। लगे रहे जी 3 दिन लगातार बारिश, पढ़ते रहे, तैयारी करते रहे। 2 दिन 3 दिन, 3 दिन बारिश भी होती रही लगातार। चौथे दिन भी बारिश। इस तरह 3-4 दिन बारिश चलती रही। चौथे दिन हमने सोचा यार इतनी बारिश हो रही है तो अब तो क्या पेपर होएगा, बाढ़ आ जाएगी। भाई इतनी बारिश में तो बाढ़ आने स्वाभाविक है। तो जी मैंने जी तैयारी थोड़ी कम कर ली। अब 5वां दिन भी आ गया, 5वें दिन भी बारिश, रुक रुक के बारिश। मैंने कहा अब तो पक्की बाढ़ आनी है। अगले दिन गए जी सेंटर पे, वहाँ देखा तो बिल्कुल पानी नहीं है। ओ भाई ये क्या हो गया। हमने सोचा पेपर तो कैंसिल होने हैं। गए अंदर, पूछा जी पेपर होगा? पेपर तो होगा जी। मैंने कहा ये पानी इतना बरसात है। कहता भाई साहब यहाँ पर 10 दिन लगातार बरसात आ जाए ना तो भी पानी ज़मीन पे चला जाएगा, नीचे चला जाता है पहाड़ों से, कोई बाढ़ नहीं आएगी यहाँ पर। भाई जी आधा घंटा पहले पहुँचे थे, कमरे में बैठ के जा गए और जी डेस्क पे लिखना स्टार्ट कर दिया। जो जो इंपॉर्टेंट लगते थे भाई लिख लो भाई, कहीं भूल ना जाए। लिख लिया जाके, बैठ के खुश हो गए भाई चलो अभी पास तो हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर दे लेते हैं। जैसे हम वहाँ पहुँचे एग्जामिनर आ गया। एग्जामिनर कहता भाई आप गलत रूम में बैठे हो, आपको दूसरे रूम में जाना है। भाई बड़ा माड़ा हो गया। तो सोचा था कुछ हेल्प हो जाएगी, वो भी नहीं हुई। चलो भाई दूसरे रूम में चले गए। पेपर स्टार्ट हो गया, पेपर मिल गया। 1 घंटे बाद मैंने देखा मेरे दोस्त यार अभी से बैठा है, तभी से बैठा है, वो कुछ लिख ही नहीं रहा है, क्या बात होगी। मैंने कोई शहरों में पूछा भाई क्या बात होगी। कहता भाई मैं पहली लाइन ही भूल गया हूँ, लिखना क्या था। और ये तो पंगा पड़ गया। फिर उसको कैसे ना कैसे करके 5 मिनट में 10 मिनट में उसको हेल्प की। फिर उसने पेपर लिखना स्टार्ट किया और पेपर दे के घर आ गए जी। पेपर दे के घर आ गए। इस तरह घर पे हमने डेली हम क्या करते थे, सुबह घर पे आ जाते। फिर सुबह क्या होता था कि जैसे हम पेपर देने जाते, एग्ज़ाम 1-2 दिन का गैप होता था, तो हम क्या करते थे, सुबह चाय बनाते थे, दूध लाते थे। सुबह क्या करते हम दूध में थैली में लेके आते थे, थैली में ले आते, चाय बना लेते, बाकी टांग के छोड़ देते। जैसे हम पेपर दे के वापस आते तो दूध फटा हुआ मिलता। क्यों मिलता? क्योंकि वो थैली में था। भाई इतना दिमाग नहीं लगाया हमने कि कम से कम कोई बर्तन ले लें, भाई दूध ख़राब होता है गर्म करके छोड़ दें और उसके बाद उसको यूज़ कर लें। लेकिन ऐसा दिमाग लगाया नहीं। जब तक हमने मारे तब तक ऐसे ही टेक्निक अपनाई और दूध फटता रहा।
भाई एक टाइम ही चाय मिल पाती, दूसरी टाइम दोबारा फिर दूध लाना पड़ता। अब इस तरह पेपर चलते रहे 15-20 दिन निकल 20-25 दिन निकल गए, पेपर हो गए। लास्ट पेपर था हमारा। तो एक मेरा फ्रेंड था, उसके पास भी कंप्यूटर था, मेरे पास भी कंप्यूटर था। जिस कॉलेज में हम थे उसमें सिर्फ हम दोनों के पास ही कंप्यूटर सब्जेक्ट था, बाकी सबके पास किसी का एनवायरनमेंट था, किसी का कुछ और था, हम दोनों के पास ही कंप्यूटर था। वो मेरे को भाई कहता, भाई मैंने तेरी वजह से कंप्यूटर लिया, अगर तू मैं सोचा तू मेरी हेल्प कराएगा। मैं कहा भाई पे हेल्प कैसे कराऊंगा, कोई नकल थोड़ी मरा दूंगा तेरे। कहता नहीं भाई हेल्प तो करानी पड़ेगी। चलो अभी देखेंगे। गए जी वहाँ पर पेपर देने पहुँचे जी। मैं आगे बैठा, मेरा नंबर पहले सीट पे था, उसका लास्ट में आ गया जी। और वो चिल्लाए जी। अब मेरे को तो मैं कैसे पास होगा, मतलब भाई अब क्या करें। फिर मैंने एग्जामिनर आया हुआ था, पेपर जो कलेक्ट एग्ज़ाम लेने आया था जो, उसको बोला मैंने, भाई ये हम दो कंप्यूटर वाले हैं, इसको मेरे पीछे बिठा दो जी। उसने जी मान ली बात हमारी, हम आगे पीछे बैठ गए। मैंने उसकी पूरी हेल्प कराई, पेपर तक करता रहा। लास्ट में 1 मिनट बच गया जी। अभी भी कहते नकल मरा। मैंने कहा मेरे को पेपर तो चेक करने दे भाई, कोई क्वेश्चन रहेगा तो क्या होगा। वही हुआ जी, पेपर कंप्लीट हो गया जी, आ गया जी। अगले दिन हमने प्लान बनाया, भाई अगर पास होना है तो हमें जाना पड़ेगा, जम्मू में जाना पड़ेगा। कहाँ पर, वैष्णो देवी। फिर पास होने का उम्मीद तो थी, बट कॉन्फिडेंस नहीं था। फिर कॉन्फिडेंस तो वहाँ जाके ही होएगा, वैष्णो देवी जाएंगे और वहाँ से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसके बाद ही हम पास होंगे। ठीक है जी, पहुँचे जम्मू में, होटल लिया कमरे में किराए पे, सामान छोड़ा और जम्मू निकले, कटरा जाके, और हम वैष्णो देवी चले गए। दर्शन करके आए जी। दर्शन करके आके पहुँच गए जी। न इस तरह महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने निकल गए जी। भाई 4 महीने निकलने के बाद रिजल्ट आ गया। अब दो मेरे दोस्त, एक मैं था। तो भाई हम दो जिनके पास कंप्यूटर, उनका रिजल्ट रोक दिया गया, उसको पास कर दिया गया। भाई ये भी तगड़ा। वो कहता भाई तेरी वजह से कंप्यूटर लिया था, मेरा रिजल्ट इसलिए रोका जी, इसलिए रोका। बाद में हमने कॉलेज में पता किया जी, क्या बात हुई, भैया आपके इंटरनल मार्क्स नहीं भेजे कॉलेज वालों ने। लो जी। फिर हमने उनको मार्क्स भिजवाए और उसके बाद हमारा रिजल्ट आ गया और हम दोनों ही पास हो गए। तो वो स्थिति थी हमारी। भाई बीएड करने के बाद मेरे को तो ये भी पता नहीं था कि उसमें सब्जेक्ट क्या क्या है। बीएड तो कर लिया पर सब्जेक्ट क्या पता नहीं, भूल गया हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही मैंने कभी उसको यूज़ ही नहीं किया बीएड का। यानी कि कोई चीज़ करो और उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे को कोई और सब्जेक्ट मिल जाता। जैसे मैंने कंप्यूटर में काम करता था, मैंने बीएड का कभी यूज़ ही नहीं किया, ना कभी कोई कंपटीशन फाइट किया। तो स्थिति ये है कि करो कुछ और काम किसी और नहीं मिलता। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें।